Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. If you're liking this video, please like, share and subscribe to my channel. And today we're gonna start Unit 3 MSOE 001 और इसमें हम सोशोलॉजिकल थिंकर्स पढ़ेंगे जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि तुम लोग एक वाइट पेपर और एक पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइलाइट्स करने के लिए मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन खुद करूँगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि मैंने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने इन थिंकर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने कुछ नहीं बताना है। मैंने बस जो भी इसका एजुकेशन सिस्टम ऑफ थॉट है इनका एजुकेशन सिस्टम को लेकर और कैसे ये वेस्टर्न एजुकेशन को जो था वो टोटली बायकॉट करना चाहते थे, तो वही चीज़ को लेकर जो है वो मैं इसमें डिस्कशन करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक रिलीजियस फैमिली से थे और जिस कारण उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई थी। एंड उनका जो पहला फर्स्ट लेसन था वो था वर्ण परिचय। वर्ण परिचय मतलब कि आप अपने जो है वो कास्ट के बारे में, ठीक है, या डिफरेंट कास्ट के बारे में जो है वो वर्ण के बारे में आप जो है वो पता करते हो कि क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी में। तो ये सब होने के बाद टैगोर साहब ने जो है उनका एजुकेशन ऑफ थॉट, उनका एजुकेशन सिस्टम ऑफ थॉट ये था कि उस टाइम पे जो था 1966 के दौरान जो था हमारे इंडिया में जो था वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस था। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमें जो है वो ज़्यादा हुआ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो टीचर्स थे वो भी क्या करते थे, मतलब बच्चों पे थोपने शुरू हो जाते थे। आपने देखा होगा कई बार अपने मॉम डैड को सुनते हुए कि हाँ जी आजकल के बच्चों को तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, बट पहले ज़माने में जो थे वो टीचर्स अगर हम सबक याद करके नहीं जाते थे, है ना, दे यूज़ दैट वर्ड सबक, ठीक है, तो हम याद नहीं करके जाते थे तो हमें मार पड़ती थी, राइट। तो वही चीज़ उन्होंने, यही टैगोर साहब ने यही चीज़ बोली कि जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो तुम अपनी सोसाइटी में इम्पोज कर रहे हो वो नहीं इम्पोज करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि बुक से ही सब कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ थॉट ये था कि तुम जो भी इंसान को पढ़ना है, जो जो कुछ भी है वो किताबें ही हैं और कुछ नहीं है। अगर इंसान कुछ सीख सकता है तो वो किताबों से ही सीख सकता है। ये वेस्टर्न जो ट्रेंड था एजुकेशन का ये उनका थॉट था। लेकिन टैगोर बोलते थे कि सॉरी, कि ये सब ऐसा नहीं है। जो जो स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए, अपनी जो मतलब जो एजुकेशन है ना वो सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उसका जो इंटेलेक्चुअल है, जो उसका माइंड का पोटेंशियल है ना, उसको एनहांस करने के लिए जो है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, एक शेप देने के लिए उस तरीके से जो है वो एजुकेशन को सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में ऐसे एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने, टैगोर साहब ने ये चीज़ बोली कि हमें सिर्फ एजुकेशन का सिर्फ ये नहीं है कि तुम सिर्फ दिमाग ही, क्योंकि वेस्टर्न वाले थॉट का ये था कि हाँ जी दिमाग को ही हमने जो है वो डेवलपमेंट करनी है। तो टैगोर बोलते थे कि सिर्फ दिमाग की ही डेवलपमेंट, इंटेलेक्ट की ही डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है, या माइंड की ही डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें जो है, और यही चीज़, और बच्चे की पर्सनैलिटी जो है सिर्फ माइंड को नहीं, बच्चे की पर्सनैलिटी अगर हमने बिल्ड करनी है या हम चाहते हैं कि उसमें जो है एजुकेशन सिस्टम कल्टीवेट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एजुकेशन को
सबसे पहले हम चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बच्चा वो नेचर से सीखे, वो अपनी ज़िंदगी से सीखे। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी फ़र्स्ट टीचर उसकी माँ होती है, ठीक है। तो उसने बोला कि बच्चों बच्चों को, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन उस टाइम पे इतनी हाई थी कि लोग इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे थे, ठीक है। बच्चे एक तरह के आइसोलेशन, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि फैक्ट्रीज़ में क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग वहाँ पे रहते थे, धीरे धीरे जो थे वो नेचर से दूर होते जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को करके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने बोला कि भाई अगर स्कूल का, एक आइडियल स्कूल का अगर सेटअप होना चाहिए तो वो नेचर्स के अराउंड हो, जहाँ पे आगे पीछे ट्रीज़ हों, बच्चे वाइल्ड लाइफ को देखें, है ना। तो उसी से क्या हो, अगर वो देखें कि हाँ भी अगर पत्ते टूट रहे हैं तो क्यों टूट रहे हैं, है ना। या अगर पत्ता स्लो मोशन में, जैसे अगर फ्रूट गिरता है तो वो स्पीड से गिरता है, अगर पत्ता गिरता है तो वो स्लो मोशन में गिरता है। तो उस चीज़ के फैक्टर को समझे, है ना, ना कि बुक्स पर ही रिलाई करे। तो इस चीज़ को करते हुए टैगोर ने क्या किया, एक आश्रम जो है वो सेटअप किया जिसको बोलते थे शांति निकेतन। एंड उसमें उन्होंने यही चीज़ थी, डुअलिटी। उन्होंने बोला था कि डोमेन ऑफ नॉलेज जो है वो हम, ऐसा नहीं है कि बच्चों पर थोपें, हम उस उनके अराउंड एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि ताकि वो खुद ब खुद जो है अपनी आजू बाजू की चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें। एंड उसके बाद ऑब्ज़र्व करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि देखो, वेस्टर्न ऑफ एजुकेशन में अभी हम वही पढ़ते हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी बात ये है कि हमें हमारे बच्चों के माइंडसेट को पढ़ना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का माइंडसेट क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टैगोर साहब को ये चीज़ पता था कि बच्चे जो है वो बहुत जल्दी, जब आप एक चीज़ नोटिस की होगी या सोची होगी आपने, ये सुनी होगी कि हमें उतना ज़्यादा जो है, मतलब अगर आप कोई पिक्चर देखते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा याद रहती है ना। तो टैगोर साहब का यही थॉट था। एंड उन्होंने बोला कि अगर इंसान को सीखना, मतलब वो तो बिलीव ही नहीं करते थे कि अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज जो है वो, उन्होंने बोला कि फॉरेन लैंग्वेज अगर आप थोप के हमारे लोगों को एजुकेट कर रहे हो तो वैसा नहीं चलता है, लोग अपनी भाषा में जो है वो ज़्यादा सीखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यूटन की वो उसकी एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशन की, कि जैसे न्यूटन ने क्या बोला था कि हाँ जी, पेड़ से एप्पल गिरा तो जी ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो भाई न्यूटन क्या बोलेगा, है ना, एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। हमारी भाषा में, हिंदी में क्या बोलेंगे कि हाँ, एप्पल जो है या सेब जो है वो ज़मीन पर गिरा। बट द थिंग इज, बातें तो दोनों सेम ही है ना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ, हमारी मात्रा ही चेंज हो रही है ना हमारी। द थिंग इज कि जब एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड और सेब ज़मीन पर गिरा, बात तो सेम ही है ना, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है ना। तो अगर अगर यही चीज़ जो है हमें उस भाषा में समझाए, तो हमने तो ग्रेविटेशन बहुत देर पहले का पढ़ लिया होता, है ना। तो यही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर आपको साइंस एंड टेक पढ़ाना है, सोशियोलॉजी पढ़ाना है, ठीक है, कुछ भी पढ़ाना है, तो वो हमें अपनी भाषा में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो था वो, वेट, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, तो इसमें ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो मेन रीज़न था, उनका, रविंद्रनाथ टैगोर का मेन फोकस था कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी उसकी नॉलेज को एनहांस करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। इस चक्कर में उन्होंने जो है वो दो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन खोले थे, एक था कला भवन, एक था संगीत भवन। कला भवन में जो फाइन आर्ट्स के बारे में सिखाते थे, और बाकी में म्यूज़िक एंड डांस के बारे में, ओके। एंड उसके बाद बात आती है गांधी जी की, ओके। तो गांधी जी ने, हाँ, गांधी जी के भी बारे में सबको ही पता है, ठीक है। एंड वो लॉ पढ़ के आए थे और उनकी एंट्री हुई थी 1914 में इंडिया में।
ठीक है। एंड 1914 में जब वो इंडिया में उनकी एंट्री हुई तो उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। एंड उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि जो उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था कि एजुकेशन पॉलिसी टोटली चेंज हो गई हुई थी, क्योंकि कॉलोनियल रूल था। ठीक है। जो अंग्रेज़ों को हमारे लोग चाहिए रहते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ से ले जाते थे लोगों को। एंड उनको ले जाते थे और उसके बाद क्या करते थे कि वहाँ पे उनको ट्रेंड करके जो है वो पढ़ा के और वापस ले आते थे। तो उससे क्या होता था, जो लोग वहाँ से पढ़ के आते वो सोचते थे कि हम बहुत ही हाई लेवल के हैं। ठीक है। तो वो मतलब जो ब्रिटिश थे वो तो एक्सप्लॉइट करते ही थे। ठीक है। लेकिन ये लोग भी एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। तो फिर उसके बाद जो था, गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देर इज़ नो डिनाइंग दैट कॉलोनियल रूल हैज़ eroded the tradition and values of the education system as people were imparted western education। उनका यही मतलब था कि कॉलोनियल जो रूल था, जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल, उन्होंने तो मतलब कि कोई इस पे अब कोई शंका ही नहीं बची है कि उन्होंने ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बचा होगा। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि अगर नई चीज़ आती है तो लोग अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं, तो उस टाइम वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। मीन वाइल इस चीज़ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम यार ये नहीं होता है कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ो और एजुकेशन हो गई, नहीं। उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस होने के लिए उसने क्या किया, उन्होंने नई तालीम और बेसिक एजुकेशन नाम का एक प्रपोज़ल किया जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का जो था वो सेटअप उन्होंने किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कौन सी हुई, जिसमें आप खुद अपने हाथों से जो है वो चीज़ें जो है वो बना सकते हो। ऑल्दो कि देखो उस टाइम भी क्या था, साइंस एंड टेक की तरफ चीज़ें सारी जारी थी। ठीक है। लेकिन गांधी जी जो थे वो हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर आ रहे थे, राइट। वो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे थे, वो बैक टू होम आ रहे थे। और इनकी ये नई तालीम वाले प्रपोज़ल में जो थे, जो मोस्ट ऑफ द लोग थे उन वो कौन से थे, जो पुअर पीपल थे। ठीक है। जो अमीर होंगे तो उनका तो बिजनेस चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो रिमोट एरियाज़ के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स को गांधी जी ने किसका टर्म दी, हरिजन्स की। ओके। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि इन्होंने ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। एंड उसके बाद गांधी जी ने बोला कि मेक श्योर, जो बाकी लोगों को ऐड किया गया उनको बोला कि मेक श्योर कि मेरा जो नई तालीम का प्रपोज़ल है वो हर एक एरिया में जो है वो जाए। ठीक है। और हर पुअर से पुअर बंदा जो है वो एजुकेट होना चाहिए इसके थ्रू। तो उस टाइम पे हो रहा क्या था कि 80% लोग जो थे उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, जिसमें से सिर्फ 10% जो थे वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। और इंडस्ट्रीज़ पे किसके बेसिस पे, एजुकेशन के बेस पे। जो एजुकेशन नहीं हो रही थी वो एक्सप्लॉयटेशन उनकी होती थी। तो उसमें ये था, उन्होंने बोला कि सिर्फ मर्द ही क्यों जाके काम करे, सिर्फ मेल्स ही क्यों, फीमेल्स भी जाके काम करो। ठीक है। तो उसमें उन्होंने इस चीज़ में भी उन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की। और उन्होंने बोला कि भाई एजुकेशन ये नहीं है कि तुम्हें आज इंग्लिश आती है तो तुम हाईली एजुकेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अगर तुम्हें सिखाया जाए तो तुम भी वही ग्रेविटेशन, तुम भी अपनी आराम, अपनी आसान भाषा में तुम भी वही चीज़ सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश को ही ज़्यादा बढ़ावा दो, है ना। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश भी किया कि ये जो प्राइमरी और स्कूल्स या सेकेंडरी स्कूल्स सेटअप हुए हैं तो इसमें से जो है इंग्लिश को हटा दिया जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, वो आज भी चल रही है। तो उसके बाद गांधी जी फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी मिले। और इन्होंने क्या किया, जो शांति निकेतन उनका जो सेटअप था वहाँ पर गया, उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन हुई। और गांधी जी फिर अपनी जो है वो आश्रम में चले गए। एंड उसके बाद उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया जिसमें उन्होंने कुछ स्कीम्स जो थी वो की, स्कीम्स जो थी वो प्रपोज की। जिसमें फर्स्ट स्कीम थी कि एडल्ट एजुकेशन, जो मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ के, जो न्यूली मैरिड लोग जिनके अभी अभी बेबीज़ हुए हैं, ठीक है, तो या उनको एडल्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो
प्री बेसिक स्कूलिंग जो थी वो 2 से 7 साल के बाद, है ना, 2 से 7 साल के बच्चों को प्री बेसिक स्कूलिंग दी जाए, उसके बाद 7 से 14 वालों को बेसिक स्कूलिंग दी जाए, उसके बाद पोस्ट बेसिक जो थी वो 14 से 18 साल के बच्चे को दी जाती है। इसमें एक और चीज़ थी कि जो ये जो ब्रिटिश स्कूल्स थे, ठीक है, उसकी आई थिंक 11 ईयर्स की इनकी वो होता था टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई जो तुम इंग्लिश पढ़ के जो तुम 11 साल में एजुकेशन सीख रहे हो वो तो हम अपनी भाषा में 7 साल में सीख जाए, है ना। तो ये चीज़ भी जो है वो उन्होंने बोली थी गांधी जी ने। और उसके बाद बात हुई थी हाँ, नई तालीम की बात हो गई एंड उन्होंने यही चीज़ बोला। और ये जो इन्होंने पूरा सेटअप प्रपोज किया ना, उसमें टेक्स्ट बुक्स की कोई, उन्होंने लाइब्रेरी क्रिएट की, बट जो ऐसे बच्चों की पढ़ाई होती थी वो विदाउट बुक्स होती थी। ऑल्दो वो इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो था अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता था। अदरवाइज जो है उनको बिना किताबों के ही सारी पढ़ाई उनकी करवाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री अरबिंदो भाई। श्री अरबिंदो का कोलकाता के थे वो। एंड उनकी जो वैल्यूज़ थी, एक्चुअली हुआ क्या था, अरबिंदो जी जो थे ना, उनके मॉम डैड जो थे वो वेस्टर्न की तरफ थे, क्योंकि उन्होंने मेडिकल डिग्री जो है, मतलब वो पूरी वेस्टर्न फैमिली थी, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल पूरा वेस्टर्नाइज वगैरह था, ये था वो था। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक स्पिरिचुअल टाइप ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की जिसको इंटेग्रल योगा बोला जाता है, ठीक है। बाकी उन्होंने सारी जो है, उन्होंने 2-3 लैंग्वेज सीखी, संस्कृत सीखी, बंगाली सीखी, है ना। उसके बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में भी उन्होंने काम किया, राइट। एंड उसके बाद हुआ क्या कि श्री अरबिंदो जी जो हैं, उनका जो मेन फोकस था, उन्होंने ये बोला था कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि वो भी बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने बोला ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, ये जो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी मतलब जो, उन्होंने बोला और कुछ नहीं है, ये आधा दिमाग है, सिंपल भाषा में बोलो, ठीक है। आधी नॉलेज है इनको, आधा दिमाग है, ठीक है। सिर्फ किताबें पढ़ ली, किताबें रट ली, बस उसी से काम हो गया। बट ऐसा नहीं है। कहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम में एक टीचर का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होता है। और वो रोल क्या होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम करें जिससे टीचर जो है वो काफ़ी नेचुरल हो, डिक्टेटरशिप ना हो उसमें, और इंस्ट्रक्टर ना हो, ठीक है, कि वो ऑर्डर दे रहा है कि हाँ ये करके आना। नहीं भाई, जब बच्चे का मन ही नहीं है, जब बच्चे को समझ ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ उन्होंने बोला कि एजुकेशन इस तरीके से इम्पार्ट होनी चाहिए कि बच्चों का खुद सीखने का मन करे, ठीक है, ना कि आप एक हिटलर बन के आप उनको सिखाने पे तुले हो। तो वो बेचारे क्या करेंगे, जो तो चलो, जो तो ढीठ होंगे तो वो तो सीख जाएंगे, लेकिन जो सेंसिटिव बच्चे हुए वो तो डिप्रेशन में गए। तो यही चीज़ उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि और यही सब चीज़ें जो हैं वो हमें बच्चों में इनबिल्ड करनी है कि उनको अपनी लाइफ जो है वो कैसे आगे जाके कैरी आउट करना है। उसके बाद श्री अरबिंदो जी ने क्या किया, उन्होंने बोला उनका उनकी जो मेन स्कूल ऑफ थॉट थी ना, वो मतलब वो सारी ही जो है वो इन टू द कंट्रास्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग सिस्टम, ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने सीधे अपोज करना था यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि पुराना सिस्टम पढ़ो। उन्होंने बोला कि यार तुम लोग क्या करते हो, जैसे आजकल के स्कूल्स हैं, ठीक है, बच्चों को 10-10 सब्जेक्ट्स लगा देते हैं, छोटे बच्चों को, ठीक है, कंप्यूटर भी जा रहा है, पीटी भी जा रहा है, फिर उसके बाद पता नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट और पता नहीं क्या क्या है ना। तो उनके बेचारों के 10 वो हो जाते हैं, ठीक है, 10-11 सब्जेक्ट्स लगवा देते हैं बच्चों को, और उनमें से वो एक भी नहीं मास्टर कर पाते। तो अरविंदो जी ने ये बोला कि भाई तुम कुछ पढ़ाओ, थोड़े पढ़ाओ, लेकिन कुछ उनमें से कुछ तो मास्टर करें। ऐसा ना हो कि तुम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाओ तो बच्चे सीखें कुछ ना, है ना। तो बोलते हैं कि कम पढ़ाओ लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों को रियल कल्चर के बारे में पता चले। और वो तभी हो सकता है, उसका एक मेन स्रोत है कि आप मदर टंग को सिखाएं, उनको उसकी मदर टंग में ही सिखाएं ताकि बच्चे ज़्यादा सीखें। तो उससे क्या होगा कि उनकी मेंटल फैकल्टीज़ जो हैं और मॉरल करेक्टर जो है वो
बिल्ड होगा। एंड उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला कि यही जो है वो एक सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इंडियंस के माइंड एंड नेचर को जो है वो पहले स्टडी करें, फिर उसके बाद हम देखें कि उनकी एजुकेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन की जाए, किस भाषा में जो है वो उनको समझ आए। ओके। और उसके लिए हमें मेन काम है, अगर हमें इंडियन माइंड्स को समझना है तो उसके लिए हमें पहले संस्कृत आना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड उसके बाद आती है बात जिदु कृष्णमूर्ति की। ठीक है। ये आई थिंक इन्होंने एनी बसंत ने जो है वो इनको अडॉप्ट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो एनी बसंत ने इनको जो है अडॉप्ट किया था, सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या था कि वो इनको ना अपने साथ ले गई इंग्लैंड। ठीक है। वहाँ पे इनको अच्छे से पढ़ाया वगैरह, तो फिर उसके बाद ये वापस आ गए 1928 में। तो इनका जो मेन थॉट था, उनका मेन थॉट ये था कि यू शुड गो बियॉन्ड द बुक्स। ठीक है। उनका ये मतलब था कि जब आप किताबें पढ़ते हो तो तुम्हारी अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि किताबों में जो लिखा है वो उस चीज़ को समझें और उसको कंपेयर करें कि जो किताबों में लिखा है वो सही भी है या गलत है, आजकल आज की डेट पे वो एप्लीकेबल है भी है कि नहीं है। ठीक है। तो उनका मेन काम ये था कि आप तर्क करें, उस चीज़ को इंटरप्रेट करें। ठीक है। क्रिटिसाइज करें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करें। तो ये सारा चीज़ उनका स्कूल ऑफ थॉट था। उन्होंने बोला कि किताबें पढ़ने से रटने से कोई महान नहीं हो जाता। ठीक है। उन्होंने बोला कि आजकल की वेस्टर्न एजुकेशन का पता है क्या इन्फ्लुएंस है। और मैं सच बोलती हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अपनी रिसर्च पेपर्स लिखती हूँ या मैं मतलब जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मैं ये चीज़ देखती हूँ, जब मैं पूछती हूँ बच्चों को कि यार तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो बच्चों का आगे से ये जवाब आता है कि हमें जॉब लेनी है। तो आप यहीं से सोचो कि देखो एजुकेशन का यही देखो, कृष्णमूर्ति ने भी यही बोला कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस जॉब लेनी है। आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है वो होती है एजुकेशन। आप कैसे अपनी लाइफ को आगे कैरी आउट करते हो वो होती है एजुकेशन। अगर आप जॉब लेके डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो तो दैट एजुकेशन डोंट मेंट ना। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको, और उसने ये बोला कि जो आजकल का वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है आपने अपनी जो इसमें सॉरी, जो आपने हम अपनी सोसाइटी में इम्पोज कर दिया है ना, उससे क्या होगा कि तुम मतलब टोटली इससे क्या हुआ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक स्ट्रीम, दोनों ही स्ट्रीम में जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ठीक है। तो उन्होंने बोला है सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग द बुक्स इज़ नॉट एनफ, तुम्हें इन चीज़ों के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि वाकई, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है, तो क्या ये चीज़ें अब एप्लीकेबल हैं भी हैं कि नहीं है। ठीक है। और उसने ये भी चीज़ बोली थी कि देखो हमें जो है, वही मैं बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने वही बोली है, एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसने उसने ये चीज़ बोली कि भाई एक तो मदर टंग होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा उसने बोला कि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है जिससे बच्चे की इनर डेवलपमेंट तो हो ही, बट उसका आउटर जो है ना, आउटर पर्सनैलिटी भी होना उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने जो है एक एजुकेशन सिस्टम खोला था, ऋषि वैली एजुकेशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश से ही उनको अडॉप्ट कर लिया गया था और वापस आके भी वो आंध्र प्रदेश में ही रहे। तो जहाँ पे उन्होंने आईसीएसई बोर्ड का जो था, उन्होंने एफिलिएशन लिया। एंड उसके बाद से ही जो है इनका सिस्टम जो है वो बाकी ऑल ओवर द इंडिया जो है वो सेटअप हो रखे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का मेन जो थे ये चेन्नई से थे, और उनका जो मेन स्पेशलाइजेशन थी वो थी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स ऑफ वेदांता। ठीक है। एथिक्स ऑफ वेदांता क्या होता है, पहले पता होना चाहिए वेदांता क्या है। वेदांता क्या होता है, जो वेदों में जो फिलॉसफी लिखी हुई है हम उसको वेदांत बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। इनका मेन फोकस, इन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर तुम्हें
इंडियंस के माइंडसेट को या इंडियंस एजुकेशन लेवल को अगर आपको देखना है तो उसके लिए तुम्हें पहले वेद को भी पढ़ना होगा या वेदों को भी देखना होगा, है ना। तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो हाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये नहीं है कि तुम्हें बस इंटेलेक्ट के साथ ही ट्रेन करना है उसको उसमें क्या करना है तुम्हें, बच्चे को जो है वो टोटली पूरा ट्रेंड करना है। ओके, हाँ उनको मतलब बच्चे की जो है वो आपको पूरी ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। कि सिर्फ ये नहीं कि किताबें पढ़ा ली तो बस हो गया इंटेलेक्ट, सिर्फ उन्होंने बोला कि माइंड डेवलपमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और माइंड डेवलपमेंट इज़ नॉट दैट एनफ, ठीक है। यू शुड गो फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ओके, तो इसमें और एक और उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके लिए साथ साथ में हमने इमोशनली जो है अपनी चीज़ों को कैसे कैरी आउट करना है, सोसाइटी को कैसे कैरी आउट करना है, हमने उस चीज़ को देखना है। क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी बेशक वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन ला रही है, लेकिन उसके साथ और भी बड़ी सारी चीज़ें वो ला रही है जिससे एंजाइटी हो सकता है, बड़े सारे डिफीटिज़म हो सकते हैं, है ना, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स हो सकते हैं। तो उसने बोला कि सिर्फ तुम पॉजिटिव ही नहीं, इसके साथ साथ जो नेगेटिविटीज़ चल रही हैं सोसाइटी में जो एक्चुअली में हैपनिंग हो रही हैं तो उस चीज़ के बारे में भी सोचा जाए। एंड उसके बाद उसने यही बोला कि टीचर्स का जो है वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और कहते हैं कि बिल्डिंग से यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती हैं, ठीक है। उसके लिए तुम्हें टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका बहुत रोल होता है, और साथ में उन एक और चीज़ का रोल होता है कि आप किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और कि जिस तरीके से एजुकेशन जो प्रोवाइड हो रही है तो उसी को ही हम वही जो है वो रियल सोल होती है यूनिवर्सिटी की। अब मुझे ये बताओ, जिस यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी अच्छे होंगे, स्टूडेंट भी सीखने वाले होंगे, लेकिन एजुकेशन लेवल पे उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है या किस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ना, तो फिर क्या फ़ायदा उस यूनिवर्सिटी का। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ट्रेन करना, उनका ये मतलब है कि कैसे एक मैन और एक वुमेन और एक बॉय एक गर्ल या एक फैमिली, है ना, या छोटे बच्चे, उनको किस तरीके से जो है वो एक क्या उसे बोलते हैं, एक सिविक अपनी सिविक लाइफ को एक सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन करना है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है एक एजुकेशन सिस्टम का रोल इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्रू एजुकेशन वो होती है जो कि बिल्कुल फ्री हो और फेयरलेस हो, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक और उन्होंने ये चीज़ को मॉक करते हुए बोला था, क्योंकि और एजुकेशन जो है वो हमेशा फ्री रहनी चाहिए और फेयरलेस होनी चाहिए, जिससे क्या इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी और इंटरनेशनली पीस जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। हमें जो है फोर्सफुली एजुकेशन को नहीं लाना है, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे जो है वो चीज़ें हों। उन्होंने जो था उन्होंने लोगों को ये चीज़ बोली थी कि स्टूडेंट्स को जो है अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है एनसीसी को ज्वाइन करना चाहिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो आप यूजुअली अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देखते हो। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उसको पता चलेगा कि कैसे टीम स्पिरिट होती है या कैसे डिसिप्लिन में हमें रहना चाहिए, किसी से किस तरीके से बात करनी चाहिए, अगर कोई काम करना है तो उस पर कितनी लेबर लगनी चाहिए। तो हर चीज़ का जो है उन्होंने अच्छे से बताया कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। उन्होंने ये बोला कि जो तुम बाहर बाहर वाले लोगों को ये बोला कि जो तुम बाहर से पढ़ के आते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि तुम
बाकियों को इस तरीके से ये नहीं कि तुम बाहर आके तो हाँ अगर किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो तुम मारने लग जाओ उसको कि हाँ पढ़ ले, बट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अपने आप अपने माहौल के हिसाब से उसको इस तरीके से पढ़ाओ। और उसके लिए एक बेस्ट मेडिसिन यही है कि आप लोग उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाओ। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।